गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोरोना काल की विकट परिस्थितियों में मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार करते धीरे धीरे अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, किताबी शिक्षा के साथ साथ आपके नैतिक व बौद्धिक उत्थान के लक्ष्य से अग्रसेन परिवार ने आपको प्रत्येक विशेष वार त्योहार की चित्रों भरी कहानियों से शिक्षा दी। आपके ज्ञानवर्धन के लिए आज फिर एक विशेष दिन से जुड़े रोचक कथानक को लेकर हम हाजिर हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी, देश के दूसरे प्रधानमंत्री। आओ बच्चों, उनके जीवन अक्ष में झांककर उनकी स्मृतियों को फिर से ताज़ा करें। बच्चों, छोटी कदकाठी के इस व्यक्ति ने अपने पूर्ण जीवन काल में ऐसे कार्य किए कि जब जब भारत की आज़ादी और आज़ाद भारत के विकास की बात होगी तब तब शास्त्री जी को याद किया जाएगा। बच्चों, आज 11 जनवरी को शास्त्री जी का स्मृति दिवस है। इस दिन शास्त्री जी इस दुनिया से सदैव के लिए विदा हो गए। यह अटल सत्य है कि जो इस संसार में आता है वह रुखसत भी लेता है, यानी एक ना एक दिन संसार से जाता भी है। परंतु कुछ महान व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो शरीर त्यागने के बाद भी जनसाधारण की यादों में सदैव जीवित रहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे ही महान आत्मा थे। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। वह बड़े ही सहनशील, शालीन व विनम्र स्वभाव के धारक थे। सादा जीवन उच्च विचार, इस कथनी को करनी में बदलने वाले व्यक्ति थे। उनका कहना था कि किताबी शिक्षा भले ही किताबों से पाई जा सकती है, लेकिन जीवन की शिक्षा जीवन के व्यवहारिक पलों को जीकर ही सार्थक होती है। व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करके दूसरों के लिए प्रेरणा बिंदु बनता है, परंतु नेक कार्य की प्रेरणा वह किसी भी व्यक्ति से पा सकता है। बच्चों, ये शब्द उन्होंने किसी पुस्तक में नहीं पढ़े थे, बल्कि यह उन्हें अपने ही जीवन काल के अनुभवों से मिले थे। चलिए एक रोचक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। बाल्यकाल में शास्त्री जी कोई 5-6 वर्ष के रहे होंगे। एक दिन विद्यालय से घर लौटते समय बच्चों का आम के बगीचे में रसीले आम को देखकर आम खाने को मन ललचाया, तो उस बच्चों ने मिलकर पत्थर कंकर मार आमों को गिराया और खाने लगे। लेकिन शास्त्री जी को चोरी करके आम खाना ठीक नहीं लगा। इसी कारण उन्होंने आम नहीं खाए, पास लगे फूलों को देखकर मुस्कुराते रहे। जब माली को पता चला तो वो डंडा लेकर बालकों के पीछे भागा। सभी बालक तो भाग खड़े हुए, लेकिन शास्त्री जी वहीं खड़े रहे। माली ने उन्हें पकड़ा और उनकी गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। नन्हे शास्त्री रोने लगे और माली से कहने लगे, मुझे क्यों मारा? मैंने तो आम नहीं खाए थे। बिन बाप के बच्चे को कोई इस तरह से मारता है क्या? बच्चों, शास्त्री जी जब 2-2.5 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। जब माली से उन्होंने ऐसे पूछा तो माली ने उत्तर दिया, अच्छा, फिर तो तुम्हें 2 थप्पड़ और मारने चाहिए थे मुझे, क्योंकि बिन बाप के बच्चे को ऐसा धिक्पूर्ण काम नहीं करना चाहिए। उसे अच्छा बच्चा बनना चाहिए, यही उसका नैतिक व सामाजिक कर्तव्य है। शास्त्री जी माली की बात से प्रभावित हुए और तब उन्होंने प्रण लिया कि वह अच्छे इंसान बनेंगे और स्वयं व समाज का विकास करेंगे। बच्चों, हिंदी में एक और कहावत है, हाथी के पैर पालने में दीख पड़ते हैं। अर्थात ऐसे महान व्यक्ति बचपन से ही अभिन्न गुणों से लैस होते हैं। इस कहानी से जहां उनके सहनशील स्वभाव के साथ साथ शालीनता का पुट मिलता है, वहीं सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति का भी प्रमाण मिलता है। बच्चों, उनके जीवन काल में ऐसे कई प्रेरणादायक किस्से हैं जो हमारे जीवन के मार्गदर्शन में सहायक हैं। अब युवावस्था में शास्त्री जी मेधावी छात्र होने के साथ साथ समर्पित देशभक्त भी थे। उनकी आंखों में स्वतंत्र भारत को देखने का सपना बचपन से ही पला। इस बात का प्रमाण मैं तुम्हें एक और कथानक से देती हूँ। शास्त्री जी ने जब 10वीं कक्षा पास कर हायर स्टडीज के विषय में सोचा और कॉलेज में प्रवेश करना था, तब गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में शुरू हुई।
इस आंदोलन के तहत सभी युवाओं और छात्रों को इसका हिस्सा बनने का आग्रह किया गया, यानी उन्हें रिक्वेस्ट की गई, सबको कहा गया कि इसका हिस्सा बने। शास्त्री जी देशभक्त तो थे ही, वह गांधी जी के विचारों और कार्यों से प्रभावित भी थे। अतः उन्होंने पढ़ाई बंद कर इस आंदोलन का हिस्सा बनने का फैसला किया। इस आंदोलन से वह स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका में उभर कर आए। आंदोलन समाप्ति पर महाविद्यालयों यानी सभी कॉलेजेस ने आंदोलनकारी छात्रों को दाखिला देने से इनकार कर दिया। इसी कारण गांधी जी द्वारा कई स्थानों पर विद्यापीठ की स्थापना का सामूहिक प्रयास प्रारंभ किया गया। उसी के तहत शास्त्री जी ने वाराणसी पीठ से स्नातक की डिग्री यानी बैचलर डिग्री प्राप्त की और संस्कृत के शास्त्री हुए। बच्चों, उनकी राजनेता के रूप में भी भूमिका बड़ी अहम थी। सन 1947 में आज़ाद भारत में वह उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री बने। मंत्री पद पाने के बाद भी उन्होंने धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। आपको पता है, विकट से विकट परिस्थितियों में वह लाठीचार्ज के विरोधी थे। इसी कारण लाठीचार्ज की जगह भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी की बिछौरों का प्रयोग शास्त्री जी ने ही प्रारंभ किया था। राजनैतिक उत्तरदायित्व संभालने की अगली कड़ी में वह 3 जून सन 1964 में देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। आप सबको पता है, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देशभक्त वही हैं, क्योंकि उनका विचार था कि देश की प्रगति में देश के जवान व किसान की अहम भूमिका है। किसान अगर देश को आंतरिक तौर पर शक्तिशाली बनाता है तो जवान सीमा पर तैनात रह देश को बाहरी तौर से सुरक्षित व सशक्त करता है। उनके प्रधानमंत्री काल में काफी चुनौतियां आई, फिर भी एक कर्मठ व निष्पक्ष प्रधानमंत्री के रूप में प्रत्येक चुनौती को दृढ़तापूर्वक स्वीकार किया। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में देश को जीत उन्हीं के नेतृत्व में मिली। 1966 में इसी युद्ध के शांति प्रस्ताव के लिए वह ताशकंद में आमंत्रण पर गए। वहां पर उन्होंने शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर अपने शांति दूत होने का एक परिचय दिया। और वहीं पर 1966 में आज ही का वो दिन था जब उनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। देश को प्रगति की राह दिखाने वाला वह सूर्यपुंज सदैव के लिए बुझ गया। बच्चों, उनकी मृत्यु उपरांत भारत सरकार ने हमारे देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उनको नवाजा। परंतु आज हम यह सत्य भली भांति जानते हैं कि वह देश की आज़ादी व प्रगति के आधार स्तंभ हैं। चलो आज उनके जीवन से प्रेरणा लें और हम स्वयं व देश की प्रगति पथ के गामी बनने का प्रण लें, क्योंकि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जय हिंद।